जल जंगल जमीन हमारी, नहीं सहेंगे धौंस तुम्हारी। सुन ले भुला सुन ले दाजियो, कैसे लेंगे उत्तराखंड। मिल कर लेंगे, लड़ कर लेंगे, छीन कर लेंगे उत्तराखंड। ऐसे कई असंख्य नारों के साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन की इबारत लिखी गई। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल और आज हम बात करेंगे हेलंग में हुए उस दुर्व्यवहार के बारे में जो हमारी पहाड़ के रहने वाली उस महिला के साथ, हमारी उस माँ के साथ हुआ जो महज अपने मवेशियों के लिए घास लेने के लिए गई थी। तो आज खुलकर बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था और क्यों हुआ था और क्या वो जो हुआ वो सही हुआ था। दिल्ली पास लखनऊ दूर, नहीं चाहिए ऐसे राज्य का दस्तूर। राज्य आंदोलन के दौरान एक प्रमुख नारा था ये, जो इस बात की ओर इशारा करता था कि हमारी जो राजधानी है वो हमसे इतनी दूर है कि देश की राजधानी भी उससे हमारे लिए नजदीक है। लेकिन आज लगता है कि देहरादून भी बेहद दूर हो गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देहरादून से ज्यादा दूर नहीं है हेलंग, जहां पर हमारी एक पहाड़ की महिला के साथ, जो कि अपने मवेशियों के लिए घास लेने के लिए गई थी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। न सिर्फ उसकी घास छीनी गई बल्कि उसको 6 घंटे तक पुलिस ने थाने में बैठाए रखा और आखिर में उसका चालान काट करके उसको छोड़ा। और सुना है कि देहरादून में 2000 के आसपास पत्रकार हैं, शायद 2000 से ज्यादा ही होंगे। और इस मसले पर ज्यादातर पत्रकार खामोश रहे। उनकी खामोशी की एक वजह यह भी हो सकती है कि वो उन्हें नाराज न करना चाहते हों। और इस मसले को जनता ने उठाया है, जनता ने सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार किया है। गिने चुने पत्रकारों को छोड़ दे तो ज्यादातर इस मसले पर खामोश रहे। लगता है कि पत्रकारों की जो कलम है वो कुंद पड़ गई है। या तो वो कुंद पड़ गई है या फिर वो चांदी की हो गई है। चांदी का होना वैसे ज्यादा बेहतर है। चांदी की कलम से लिखने का अपना ही मजा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हेलंग में जो हमारी एक मां के साथ हुआ है वो बेहद ही हृदय विदारक घटना है। हमारी पहाड़ की हमारी मां जो सिर्फ घास लेकर के आ रही थी, वो उन जंगलों से घास लेकर के आ रही थी जिन पर पहला हक वहां रहने वालों का, यानी कि हम लोगों का है। राज्य हमारा है तो इस राज्य के संसाधनों पर पहला हक भी हमारा ही होगा, न कि किसी कॉरपोरेट कंपनी का। जिस राज्य को हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने लड़ करके लिया था, छीन करके लिया था उनके जबड़े से, जो हमें राज्य देना नहीं चाह रहे थे। आज हम लोग उस राज्य की कल्पना से तो बेहद दूर हैं जो उन्होंने अपनी जान देकर के की। रामपुर तिराहा कांड शायद याद होगा ना आपको, जहां कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। कितने लोगों का तो पता ही नहीं चला था कि वो कहां गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी माओ बहनों की वहां अस्मिता लूटी गई थी, क्या आप उसको भूल गए? ये हमारा कैसा खून है जो खौल ही नहीं रहा है, उबाल मार ही नहीं रहा है। फिर बात करते हैं वापस उस महिला की कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि उसको 6 घंटे तक आप पुलिस थाने में बिठा करके रख रहे हैं। क्या वो घास किसी अमेज़न या फ्लिपकार्ट को बेची जानी थी या किसी और कॉरपोरेट को बेची जानी थी? शायद से वो घास वो महिला अपने मवेशियों के लिए ही ले जा रही होगी। वो खुद भी उस घास को नहीं खा रही होगी। हमारे पहाड़ की जीवनदायिनी होते हैं हमारे मवेशी। आधा जीवन हमारा हमारे मवेशियों पर निर्भर करता है। और अगर हम अपने मवेशियों को भूखा छोड़ देंगे तो कैसे हम पहाड़ में जीवन यापन करेंगे? हमारी कुंद हो चुकी
कल में हमारे पहाड़ के मसलों पर बात नहीं करती है। वो इस मसले पर बात नहीं करती कि पहाड़ों से पलायन इतनी तेजी से क्यों हो रहा है और पहाड़ों में क्यों जमीनें बहुत तेजी से बिक रही है। जब एक तरफ हम ये कहते हैं कि पहाड़ में संसाधनों की कमी है और पहाड़ से लोग पलायन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार पहाड़ों में जमीनें खरीदी जा रही हैं। बाहर से लोग आकर के पहाड़ की जमीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या है आखिर हमारे पहाड़ों में कि हर किसी को वहीं आना है लेकिन वहां के लोगों को बाहर जाना है? कहीं ये भी उस साजिश का एक छोटा सा हिस्सा तो नहीं जो उस महिला के साथ हुआ कि कुछ वक्त बाद ये लोग भी यहां से छोड़ करके जाएं और इनकी जमीनों पर कुछ लोग आकर के कब्जा कर लें? प्रशासन कहता है कि वो महिला वहां आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। अब आप ही बताइए, घास लेकर के भला कौन आत्महत्या करने के लिए जाता है? क्या आप घास पीठ पर लाद करके आत्महत्या करने के लिए जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आत्महत्या करने से पहले आप ये सोचे कि वहां से पहले घास लेकर के आनी है, पहले अपने गाय बच्चियों को खिलानी है, उसके बाद फिर दोबारा आत्महत्या करने के लिए उस टीले पर चढ़ा जाए। हैरानी होती है कि आज हमारा राज्य उबाल नहीं मार रहा है। अगर यही मसला हरियाणा में, राजस्थान में या किसी और राज्य में हुआ होता तो वहां के लोग इकट्ठे होकर के इसके खिलाफ मोर्चाबंदी करते। लेकिन हमारे यहां क्या हुआ? उस महिला के गांव का ही एक आदमी आकर के बाहर आकर के कहता है कि वो मां विकास में बाधा डाल रही है। तो ये बात कान खोलकर सुन लीजिए कि कल को पूरे उत्तराखंड में आपको सांस लेने पर भी हो सकता है परमिशन लेनी पड़े। अपने जंगल, अपनी जमीन, और वहां से वो घास किसके लिए ले जाई जा रही है? सिर्फ अपनी गायों के लिए, अपने मवेशियों के लिए। लेकिन देख लीजिए क्या हाल है। शहीद हुए हमारे राज्य के वो आंदोलनकारी आज क्या सोचते होंगे? अगर वो कहीं से हमें देख रहे होंगे तो वो हंसते होंगे, माखौल उड़ाते होंगे और अपनी शहादत पर रोते होंगे कि हमने किस राज्य के लिए और कैसे लोगों के लिए अपनी शहादत दी है। राज्य के पिछले 20 सालों में आपने देखा है कितने मुख्यमंत्री बदले हैं, नेताओं के घर कितने बड़े हुए हैं, नेताओं के पेट कितने बड़े हुए हैं। आपको अपने आप से सवाल करने पड़ेंगे कि आप किसके लिए वोट देते हैं। क्या आप इस राज्य के लिए वोट देते हैं या यहां आ रही कॉरपोरेट कंपनियां, यहां के संसाधनों पर लूट मचाने वाले, फैक्ट्रियों और शोषण करने वाले नेताओं के घर भरने के लिए आप वोट देते हैं? क्या आपके राज्य के संसाधनों पर पहला हक आपका नहीं है? उस घसियारी का आप गलती बता दीजिए कि उसकी क्या गलती थी। उसकी गलती सिर्फ ये थी ना कि वो घास काट करके ले गई थी। वो घास काट करके अपने जानवरों को खिलाने के लिए लेकर के जा रही थी। वो खुद तो उस घास को नहीं खा रही थी, वो ना उसको कहीं बेचने के लिए ले जा रही थी। तो फिर क्यों उसके साथ इतनी बदसलूकी की गई? क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि हम अपने राज्य की, अपनी मिट्टी में, अपने जंगलों में हुई घास को अपने जानवरों को, अपनी गाय भैंस को खिला सकें, उन जंगलों में अपने गाय भैंसों को चरा सकें? ये दौर हमें उस अंग्रेजी हुकूमत के दौर के करीब लेकर के जाएगा जब हम अपने गाय भैंसों को चराने के लिए भी कर चुकाया करते थे। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको अपने राज्य में अपने गाय भैंसों को पालने के लिए, अपने गाय भैंसों को चराने के लिए कर देना पड़ेगा, क्योंकि इस राज्य के ये संसाधन आपसे ज्यादा उन कॉरपोरेट्स के हैं जो नेताओं की जेब भरते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स की जेब भरते हैं, जो यहां के पत्रकारों की जेब भरते हैं। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर का उत्तराखंडी जागेगा और आप सवाल करना शुरू करेंगे और उस मां के लिए, उस घसियारी के लिए न्याय की मांग करेंगे। हो सकता है कि आप इसको एक बहुत छोटी सी घटना मान रहे हो, या यह भी हो सकता है कि आप
ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ इस मोमेंट पर हमको उग्र करने वाली कोई घटना है जिसका फ्यूचर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं। आज हमसे घास छीनी है, कल हमसे खाना छीना जाएगा, परसों हमसे हमारा घर छीना जाएगा, उसके बाद हमारी ज़मीन छीनी जाएगी, और फिर हो सकता है कि राज्य से भी बेदखली होना पड़े। धन्यवाद।